लवणेन भोज्यम, लवणेन भोज्यम। ये जो भीड़ आप जंतर मंतर पर देख रहे हैं, ये भीड़ मुझे लगता है कि दिल्ली पुलिस की एक एक लाठी पड़ी है, उसने इस भीड़ को कई कई गुना बढ़ा दिया है। आप देखिए जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते जा रहे हैं, ये लाइनें, ये भीड़ लगातार बढ़ती चली जा रही है। आप यहाँ जंतर मंतर का नज़ारा देखिए जरा, हजारों की तादाद में युवा अंदर हैं और हजारों की तादाद में बाहर खड़े हुए हैं, अंदर जाने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। आप लाइन देखिए पूरी, अंदर जाने के लिए तो लाइन ठीक है, बाहर निकलने के लिए भी लंबी लंबी लाइनें हैं। बिल्कुल बिल्कुल ये स्थिति है इस समय जंतर मंतर की, यानी कि एक जन आंदोलन सरकार की बेवकूफ़ी कह लें, नादानी कह लें, नाकामी कह लें, इसकी वजह से एक जन आंदोलन बड़ा रूप ले चुका है। दलाल मीडिया और मोदी की जुगलबंदी ने कितनी इज्जत कमाई है 2014 के बाद से, वो इज्जत आप देखिए। नीड न्यू मूवी, बड़वे जमीन पर, ये गोदी मीडिया ने इज्जत कमाई है 2014 के बाद से। ये क्या लिखा हुआ है? सेव अली जौहर यूनिवर्सिटी। जो रामपुर का मुद्दा है वो मुद्दा भी यहाँ पर है, क्योंकि वो भी शिक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है। तुम टैक्स भी देंगे, सवाल भी पूछेंगे, सवाल पूछने पे इतना गुस्सा क्यों? तस्वीर देखिए, अब सही गलत का फैसला आप करिए, लेकिन ये लाठी का जवाब है। मेरे जो दोस्त प्रोटेस्ट में नहीं आए, आपकी नज़र में वो कौन है? बहुविकल्पी प्रश्न है ये, 4 इसके वो दिए हुए हैं। नंबर 1 पर खुद पढ़ लीजिए, नंबर 2 पर पढ़ लीजिए, नंबर 3 पर पढ़ लीजिए गोगी भक्त, और 4 ये सभी। बहुत बड़ा सवाल है, इसका उत्तर आप अपने आप में ढूंढ लीजिएगा। ये लाइन से जो लगा हुआ है, ये मोदी सरकार और उनकी कैबिनेट ने जो कमाया है 2014 के बाद से, वो उनकी कमाई लगी हुई है। सोचा आज अखबार खरीदूंगा, अफसोस वो सब पहले ही बिक चुके थे। ये गोदी मीडिया ने कमाया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अच्छा, और पिटवाओ, पढ़ाओ मत पिटवाओ, पिटवाओ। चलो अपने मुंह से बोल दीजिए आप। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मत पिटवाओ। आपका क्या है? बीवी नहीं है, इसलिए देश और देशवासियों दोनों को पेल रहा हूँ। सोचा था पुलिस वाला बनूंगा बड़े होकर, पर हमारे घर वालों ने हमें चाटना नहीं सिखाया है। दिल्ली पुलिस नहीं, दिल्ली पुलिस है। ये 2014 के बाद से मोदी जी ने कितना विकास किया है, वो एक इस पोस्टर में है। चाय बनाओ, चूतिया नहीं, चूतिया नहीं। ये देखिए, ये मोदी का जो विकास है 2014 के बाद से, वो पोस्टरों में दिख रहा है। मोदी चाय बेचो देश नहीं, और ये भी देखो आप, मोदी तेरी गो। हाँ, मेरा मैसेज है कि क्या आपको हमारा फ्यूचर दिख रहा है? नहीं दिख रहा। धर्मेंद्र प्रधान से है। हाँ, आपको मोदी का इस्तीफा चाहिए, धर्मेंद्र प्रधान? मेरे को धर्मेंद्र दोनों का चाहिए, दोनों का। प्रशंसा का जितनी पॉलिटिक्स है सारी बेकार है, सब बेकार है। हमें रिवॉल्यूशन चाहिए अब। ये लाइन से देखिए, मोदी जी का विकास फूट फूट के बाहर निकल रहा है। मोदी हटाओ देश बचाओ। ये देखिए, बचा ले भाई फिक्र न कर, बचा है तू मेरा, ये ले फैंटा पी।
अगला प्रधानमंत्री शादीशुदा होना चाहिए ताकि वो मन की बात पत्नी से करे और काम की बात जनता से। क्या मैसेज है आपका? यही मैसेज है हाँ, ताकि रणनीति सरकार ने ताकि पढ़े लिखे गए या नौजवान साथी है उनकी शादीशुदा होना चाहिए ताकि उनके भी बच्चे को पता चले बच्चों को क्या क्या करना पड़ता है। हाँ, ये कहना चाहता हूँ सर आपकी। एक बाबा जी को देखो, दूर से दिखाओ। अगर दम है तो आकर बात करो, गुंडागर्दी बंद करो। बाबा जी ऊपर खड़े हैं, द साइलेंट फाइटर इनका नाम है, और ये ऊपर खड़े होकर के शांत रह करके बहुत बड़ा मैसेज दे रहे हैं। बहुत बड़ा मैसेज। बाबा साहब भी हैं, साहब भी हैं। कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प मी, संविधान रक्षा कर रहा है आपकी, बिल्कुल करेगा। अगर दम है तो आकर बात करो, गुंडागर्दी बंद करो, ये मैसेज है। ये देखिए इनकी अलग समस्या है। समस्या देखिए आप, काश ऑनलाइन मुंह पर थूकने का सिस्टम रहता तो अब बताने की जरूरत नहीं कि किस पे थूकना चाह रहे हैं। बताने की जरूरत है क्या? अगर आप पूछेंगे तो जरूर मैं अपने बता दीजिए, मन की बात बता दीजिए। मैं ऐसी मन की बात करने का अधिकार केवल एक व्यक्ति को नहीं है, आप भी मन की बात कर दीजिए। मैं ऐसी शिक्षा व्यवस्था पे, ऐसी सरकार की व्यवस्था पे थूकना चाहूँगा जिसकी वजह से हमारे भाई बहन यहाँ पर सड़कों पे बैठे हैं, लाठी खा रहे हैं। ऐसी व्यवस्था पे मैं थूकना चाहूँगा भाई। आपका क्या मैसेज है? मेरा मैसेज भी यही है कि जिस सिस्टम से हम इतना परेशान हैं तो इस सिस्टम के सुधार के लिए तो आगे आना पड़ेगा, इसीलिए आज हम यहाँ पे मौजूद हैं। ऐसे ग्रुप आज जंतर मंतर पर सैकड़ों की तादाद में है। अलग अलग ग्रुप अपनी अपनी तरह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, गुस्सा निकाल रहे हैं, क्योंकि जो लाठी का गुस्सा शायद निकाला जा रहा है। हाँ बिल्कुल। क्या नारेबाजी कर रहे थे? क्या नारेबाजी करेंगे? जो आपने देखा अभी नारेबाजी क्या कर रहे थे हम। धर्मेंद्र प्रताप इस्तीफा दो। इस्तीफा देना पड़ेगा उनको। अब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा तक बात है या फिर मोदी और शाह तक? मोदी से आगे बढ़ की बात है, क्योंकि वहाँ की जो सरकार है जो चला रही है दिल्ली पुलिस को, उसके खिलाफ हम करें जाते तो हो जाता। अब दोनों का इस्तीफा चाहिए। हाँ, दोनों का इस्तीफा चाहिए। मैंने देखा कि अक्सर लोग, बहुत सारे आंदोलन कवर किए मैंने, 2 महीने 3 महीने में भूल जाते हैं लोग। भूलोगे तो नहीं आप लोग? देखिए एक बेसिक सी चीज आपको मैं समझा देता हूँ। 2024 में जब पेपर लीक हुआ था, कितनी बड़ी घटना हुई थी। जब शिक्षा मंत्री जो थे धर्मेंद्र प्रधान थे, उन्होंने कहा उस टाइम पे कि आगे को नीट का पेपर लीक नहीं होने देंगे। 2026 आता है, नीट का पेपर लीक होता है, 20 बच्चों की शहादत होती है, लेकिन सरकार के कानों पे जू नहीं रेंग रही। और मैं आज धर्मेंद्र प्रधान जी से कहना चाहता हूं कि आप इस्तीफा देइए और कहिए छात्रों मुझसे गलती हुई है, मेरे शिक्षा मंत्री रहते हुए 20 बच्चों की शहादत हुई है। ये नैतिकता के आधार पे उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। मेरी अच्छा, इस्तीफा दो। धर्मेंद्र प्रताप, धर्मेंद्र प्रताप। खुद एक लीड एस्पिरेंट हूँ, 1 साल से तैयारी कर रहा हूँ और इतने प्रेशर इन अनपढ़ नेताओं को कुछ नहीं पता। अनपढ़ को नहीं पता सैक्रिफाइस क्या होता है, क्या हार्डवर्क होता है। जो एस्पिरेंट खुद है उसे पता होता है। और इसलिए होने बाद भी नीट लीक हुआ, फिर अभी रीनीट जो हुआ उसमें मार्क्स इन्होंने उल्टे सीधे कर दिए। इनको कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, इनको कुछ अता पता नहीं है। हम सब कॉकरोचेस हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इतना ही हमारा देश विश्वगुरु है तो इनके बच्चे बाहर क्यों जाते हैं पढ़ाई करने के लिए? अब मेरा सवाल ये है कि सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से बात बन जाएगी या फिर आगे सरकार? बात सारी अकाउंटेबिलिटी की है। बात कौन लेगा इस्तीफा, कौन? कहीं से तो शुरुआत होगी। मैं मानता हूँ चलो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे सब कुछ नहीं होगा, शुरुआत है। और ये होना देना चाहिए यहाँ से, हम शुरुआत नहीं होने देना चाहते। बिल्कुल बेशक। आप नीट की बात करते हैं, नीट के साथ साथ महाराष्ट्र में टेट का पेपर कोई लीक हुआ है, उसके अलावा स्टेट के पुलिस के पेपर लीक हुए हैं, सीबीएसई का पेपर वो सारा खराब हो गया। नीट के बाद आपने इतनी गलतियां करते, हम तो गिनवा भी नहीं रहे, हम सिर्फ नीट की बात कर रहे हैं। अगर सबको गिनवाने लगे ना, आपकी गद्दी क्या आपके ऊपर तक गद्दी खतरे में आएगी। क्या क्या कह रही हैं? एनईटी तक खराब हो गया। जिस देश से टीचर बनते हैं, जो डॉक्टर को पढ़ा रहे हैं, टीचर्स ही नहीं बन पा रहे हैं, उसमें एक बच्चे ने सुसाइड कर लिया। तो जब आप टीचर भी नहीं बना पा रहे हो, डॉक्टर नहीं बना पा रहे हो, तो काहे की सरकार है फिर? ये बोला जा रहा है बेटियों को भी पीटा गया, सच है? सच है, सच है। लाठी चार्ज कर जा रहा है, उनके कपड़े खींचे जा रहे हैं। आप वीडियोस में देखोगे तो उनके प्राइवेट मैंने खुद सामने कवर किया है। हाँ, काफी कंधा चूमे रहे। मैं फिर से एक कॉमन सवाल पूछ रहा हूँ सबसे, एक कि 2-3 महीने में हर मुद्दे को भूलने वाली ये जनता, ये युवा इस बार भूलेंगे तो नहीं? किसी चीज के लिए नहीं भूलेंगे। अब की बार कोई युवा नहीं भूलने वाली है, सबको याद है क्या करना है। क्योंकि अभी 10 साल हो गए, 10 से 11 साल हो गए हैं, एक भी किसी ने ना अभी तक एक भी कोई भी कन्विक्टेड नहीं निकाला। कि अभी आपको पता है कि एक भी आया है किसी में प्रोटेस्ट में जहाँ पे जो खड़े हैं यहाँ पे सब युवा ही है। पिछले 95 एक टिकट में मतलब 10 सालों में, सुनो 10 सालों में इतने सारे 152 से 153 पेपर लीक हो गए।
किसी ने अकाउंटेबिलिटी नहीं ली इस चीज़ की, और किसी ने अभी तक इस बारे में बात भी नहीं किया। क्या लगता है आपको, कोई कन्विक्टेड नहीं होगा इस चीज़ में? सरकार ने कितना अपने कन्विक्टेड आपको दिखाया, या हम लोगों को कितना शो किया? किसी ने किया है? दिखा भी नहीं इस कवरेज को। रही बात भूलने की, तो मैं कहना चाहता हूँ कि देश का पहला और इकलौता ऐसे प्रोटेस्ट है जहाँ पे लोग खुद से आए हैं, अपनी नौकरियां छोड़ के, अपना काम छोड़ के लोग खुद से आए हैं, खुद से पैसे जमा कर रहे हैं, खुद से लोग यहाँ काम कर रहे हैं। कोई पार्टी इसके पीछे नहीं है, कोई फंडिंग इसके पीछे नहीं है, लोग यहाँ पे खुद से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। ये लोग रिलीजन के नाम पे देश को बांटना चाहते हैं। सारा यूथ, हर रिलीजन एक प्लेटफॉर्म पे आ गया है यहाँ पे। गोदी मीडिया, गोदी मीडिया, गोदी मीडिया, गोदी मीडिया, गोदी मीडिया, गोदी मीडिया। अभी वो लोग नेशनल न्यूज़ बनाते हैं, वो लोग, उनको बोलना तक नहीं आता, वो लोग ऐसे दिखाते हैं। अभी रिसेंटली न्यूज़ देखा था, उन्हें PNG लगा रखा है कार की, और उस पे ऐसे लात मार रहे हैं। देखा, आपने भी देखा होगा। ड्रामा तो ठीक से, हाँ, ड्रामेटिक भी नहीं करना आ रहा। सर आप जो ये वीडियो अपलोड करेंगे ना सर, तो इसको अच्छे एडिटर, एडिट मत कीजिएगा। अच्छे एडिट नहीं, इस वीडियो को एडिट मत कीजिएगा। मीडिया का हाल ऐसा है कि जिस तरीके से इंदिरा गांधी ने 1975 में प्रेस पे पाबंदी लगा दी थी ना, अब हक पे वो पाबंदी लगनी चाहिए गोदी मीडिया पर। आना चाहिए एकदम, बिल्कुल एकदम सेम वैसे ही आएगा ना जैसे आप बोला। हाँ भाई एकदम, हाँ बिल्कुल बिल्कुल है। धर्मेंद्र प्रधान की बजाय अब मोदी का इस्तीफा मांग रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? इनको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, बगैर शक के इस्तीफा देना चाहिए। हम युवा बहुत ज्यादा आक्रोश में है। परसों जो बेफालतू का मारा गया हम लोगों को, ये संविधान के खिलाफ है, यहाँ के वसूल के खिलाफ है, यहाँ की तहजीब के खिलाफ है। ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में सब लोग को अपना राइट है, अपनी आवाज उठाने का राइट है। ये जो है सब ये बेवकूफ नहीं है। हम लोग 1200 किलोमीटर दूर से आए हुए हैं, यहाँ पर आकर के हमें मारा जा रहा है। यही हमारा डेमोक्रेसी है, हिंदुस्तान की यही डेमोक्रेसी है। सरकार की तानाशाही से आंदोलन और ज्यादा बढ़ गया है क्या? भाई और बढ़ेगा। पटना में देखिए, मेघालय में देखिए, लखनऊ में, कोच्चि में देखिए, लखनऊ में देखिए, कहाँ कहाँ रोक पाओगे आप हमको? कहाँ से आए हो आप? मैं यूपी का रहने वाला, जौनपुर से आया हूँ। कितने दिनों से इस आंदोलन में शामिल हो? मैं 3 दिन हो गए, मैं तीसरा दिन है आज। 3 दिन हो गए। जिस दिन लाठीचार्ज हुआ उस दिन थे आप? पुलिस ने बर्बरता की, तो बहुत बर्बरता की, बहुत जानकों से देखा, बहुत बच्चों को बहुत मारा। मैं देख रहा हूँ कि हर दिन भीड़ बढ़ती चली जा रही है, क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि अब लोगों का डर खत्म हो गया। ये मोदी की जो तानाशाही थी उससे डर खत्म हो गया। लोगों को इस्तीफा चाहिए। लोग चाहते हैं कि अकाउंटेबिलिटी सेट हो, लोग जिम्मेदारी ले, जिनकी गलती है सरकार जवाब दे, अपनी जो गलती है उसको माने। और एक जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, आप कहाँ से? हम कानपुर से हैं। आप कानपुर से? जी। सब लोग साथ में आए हैं? हाँ, हम लोग साथ में, हम लोग दोस्त हैं सब लोग। कब तक रहेंगे इस आंदोलन में? जब तक हमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं मिल जाता तब तक हम लोग रहेंगे। घर से कोई प्रेशर, कोई दबाव? नहीं, कोई प्रेशर नहीं। आप कहाँ से हो? मैं दिल्ली से ही हूँ। दिल्ली से ही है। कब से आंदोलन में है? मेरे को आज जब से सोनू वांगचुक सर को उठाया था तब से मैं यही हूँ। कौन सा सेंटीमेंट है जिसकी वजह से लोग जुड़ते चले जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं? चलो हमने नीट का पेपर नहीं दिया, लेकिन हमारे बच्चे तो देंगे। हमारी इतनी लंबी सोच? हाँ, हमारी आने वाली जनरेशन नीट का पेपर देगी, और हम ये चाहते हैं कि हमारी आने वाली जनरेशन नीट का पेपर दे और वो डॉक्टर असलियत की बने। ये नहीं कि पैसे घूस को खिला के डॉक्टर बन गए। और मोदी को एक बात कहना चाहूँगा, तुम एक को मारोगे 10 आएंगे, और तुम 10 को मारोगे तो पूरा हिंदुस्तान आएगा, याद रखना। तो यानी कि लाठी चला करके और इन्होंने अपने लिए खतरा पैदा कर दिया। खतरा कर लिया, लाठी चला के लाठी नहीं चलाना चाहिए था, लाठी नहीं चलाना डर खत्म हो गया, लोगों का भय खत्म हो चुका है इस पर। तो अब लाइट बंद करो, लाइट बंद करो, चमक रहा है, लाइट बंद करो।
आगे करता है जब मोदी डरता है।